किसी गांव में एक कुम्हार और उसकी पत्नी रहते थे। कुम्हार अपना घर चलाने के लिए मिट्टी के बर्तन बनाता और बेचता था, जिससे उसके परिवार का जीवन यापन होता था। कुम्हार बहुत ही नेक, शांत और सहनशील इंसान था, जबकि कुम्हार की पत्नी बहुत गुस्सैल थी। उसे हर किसी बात में गुस्सा आ जाता था। वह समझ नहीं पाती थी कि उसे इतना गुस्सा क्यों आता है। बाद में उसे महसूस होता था कि उसने अपना कितना नुकसान कर लिया है, कितने लोगों से अपने रिश्ते खराब कर लिए हैं। उसकी इस आदत को कुम्हार बहुत अच्छे से जानता था। एक बार कुम्हार घड़ा बना रहा था, तभी कुम्हार की पत्नी अपने पति से बोली, देखो मुझे हर बात बात में गुस्सा आ जाता है, जिसे आप समझ जाते हो, लेकिन कोई और नहीं समझ सकता कि यह मेरी बीमारी है। यही वजह है कि आज मेरी पड़ोस की औरत से झगड़ा हो गया। आप ही कुछ करो, मेरे इस गुस्से का इलाज कराओ। अगली सुबह कुम्हार अपनी पत्नी को एक बहुत ही प्रसिद्ध वैद्य के पास लेकर गया। वैद्य ने कुम्हार की पत्नी की बातें बहुत ध्यान से सुनी। उसकी बातों को सुनकर वैद्य कुछ देर शांत होकर बैठ गया और सोचने लगा। तभी कुम्हार की पत्नी ने वैद्य से पूछ, क्या यह मेरी बीमारी ठीक नहीं हो सकती? आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वैद्य ने बोला, ठीक इसी प्रकार की बीमारी मुझे भी थी, जिसकी दवा मैं कहीं से लाया था। मैं उसी दवा के बारे में सोच रहा था कि वह दवा कहाँ रखी है। फिर वैद्य उठकर अपने घर में जाता है और कुछ समय बाद दवा की पुड़िया के साथ घर से बाहर निकलता है। कुम्हार की पत्नी को दवा देते हुए बोलता है कि यह कुछ दवाएं हैं, जिसे आपको जब भी गुस्सा आए इस दवा को मुंह में रखकर चूसना है। ध्यान रहे, इसे चबाना नहीं है, सिर्फ चूसते रहना है। एक सप्ताह बाद कुम्हार और उसकी पत्नी वैद्य के पास फिर से आए। कुम्हार की पत्नी वैद्य के चरणों में पड़ गई। वैद्य ने पूछा, क्या हुआ, आप ऐसा क्यों कर रही हो, मुझे विस्तार से बताओ। कुम्हार की पत्नी ने बोला, आपकी दावा ने तो कमाल कर दिया, जिसकी वजह से हमारे कई सारे रिश्ते टूटते टूटते बच गए। आज मैं अपने पति के साथ झगड़ रही थी, तभी मेरी सासू माँ आ गई। जैसे ही मैंने उनको देखा, आपकी दावा खा ली और मैं बिल्कुल शांत हो गई। इस प्रकार से मेरे रिश्ते बिगड़ते बिगड़ते बच गए। ठीक यही घटना मेरे पड़ोसी के साथ हुई। मुझे गुस्सा आ ही रहा था कि मैंने वो दवा खाए और मेरी लड़ाई होते होते रह गई। अब जब भी मुझे गुस्सा आता है या कोई मुझ पर गुस्सा करता है तो मैं ये गोलियां खा लेती हूँ, जिसका मुझे बहुत लाभ मिल रहा है। वैद्य ने हंसते हुए कुम्हार की पत्नी से कहा, ये दवा नहीं है, ये तो सिर्फ मीठी गोलियां हैं। आपके रिश्ते ठीक हो रहे हैं, जिसका कारण ये मीठी गोलियां नहीं है। समाधान आपका शांत रहना है। आपको जब भी गुस्सा आता है उस समय आप शांत हो जाए, गुस्से में कोई निर्णय न ले, अपने आप को शांत होकर सोचने दे कि क्या सही है और क्या गलत है। नैतिक सीख, गुस्से में अपने आप को शांत रखे। गुस्से में लिया गया निर्णय हमेशा नुकसान पहुंचाता है। लकड़हारा चिंता में पड़ गया और सोचने लगा, पहले किसको आमंत्रित करें, क्योंकि धन, वैभव, सफलता और श्रम चारों ही हर किसी के लिए जरूरी होता है। लकड़हारा कुछ समय के लिए अपने घर में गया और अपने पत्नी से पूछा। दोनों ने आपस में कुछ देर विचार विमर्श करने के बाद निश्चय किया कि जिसकी वजह से हमारा घर चलता है, उस साधु को हमें पहले बुलाना चाहिए। फिर लकड़हारा अपने घर से बाहर आया और सबसे पहले श्रम आमंत्रित किया। जैसे ही श्रम ने घर के अंदर अपने कदम रखे, बाकी के तीनों साधु धन, वैभव और सफलता भी अंदर आने लगे। ये सब देख लकड़हारे ने साधुओं से पूछ कि महाराज, मैं कुछ समझा नहीं, अभी तो आपने कहा था कि कोई एक भोजन के लिए आएगा। फिर तीनों साधुओं ने लकड़हारे को समझाया कि जिस घर में श्रम रहता है, जिस घर में मेहनत और लगन होती है, वहां पर हम तीनों धन, वैभव और सफलता अपने आप आ जाते हैं। नैतिक शिक्षा, श्रम के द्वारा आप धन, वैभव और सफलता के अलावा और बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए हमें श्रम, मेहनत से पीछे नहीं भागना चाहिए। कुम्हार और उसकी गुस्सैल पत्नी का कुम्हार और उसकी गुस्सैल पत्नी की कहानी। एक गांव में रामू नाम का एक कुम्हार रहता था। वह दिन रात मेहनत करके मिट्टी के बर्तन बनाता और उन्हें बाजार में बेचता था। उसका स्वभाव सीधा साधा और शांत था, लेकिन उसकी पत्नी बहुत ही गुस्सैल थी। छोटी छोटी बातों पर क्रोध करती, ताने देती और हमेशा दूसरों से लड़ने को तैयार रहती। रामू सब कुछ चुपचाप सह लेता, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। वह सोचता, कभी न कभी यह जरूर बदलेगी, मैं यदि प्रेम और धैर्य रखूं तो शायद इसका मन शांत हो जाए। पत्नी का व्यवहार, रामू की पत्नी रोज सुबह उठकर सबसे पहले ताने देना शुरू करती। तुम्हारी वजह से हमारा घर गरीबी में डूबा है। सारे गांव वाले देखो कैसे ऐश कर रहे हैं और हम मिट्टी में लौट रहे हैं। रामू चुपचाप काम पर लग जाता। वह सोचता, मिट्टी को अगर तपाया न जाए तो वह सुंदर घड़ा नहीं बनती। शायद मेरी पत्नी का क्रोध भी किसी कारण है और मुझे उसे सहना चाहिए।
एक दिन की घटना स्थल। एक दिन एक साधु गांव में आया। वह लोगों को ज्ञान की बातें बता रहा था। रामू ने भी जाकर साधु से आशीर्वाद लिया। साधु ने कहा, तुम्हारे घर में शांति तभी आएगी जब तुम अपने जीवन की सबसे बड़ी सीख पत्नी को बिना गुस्से के समझाओगे। याद रखो, जिस दिन तुम्हारी पत्नी अपने ही क्रोध को पहचान लेगी, उसी दिन उसका जीवन बदल जाएगा। रामू घर आया और अगले दिन से उसने एक प्रयोग शुरू किया। जब भी उसकी पत्नी गुस्से में कुछ कहती, वह मुस्कुराकर उत्तर देता या बिल्कुल शांत रहता। उसने न जवाब दिया, न तर्क किया, सिर्फ एक वाक्य कहता, जो तुम कह रही हो वो भी ठीक है, लेकिन क्या मैं तुम्हें एक बार गले लगा सकता हूँ। शुरू में उसकी पत्नी और भी चिढ़ गई, परंतु कुछ दिनों बाद रामू की शांति और प्रेमपूर्ण व्यवहार ने उसका क्रोध पिघला दिया। पत्नी का हृदय परिवर्तन। एक दिन पत्नी जोर से रोने लगी और रामू से कहने लगी, मैंने तुम्हारे साथ कितना अन्याय किया, फिर भी तुमने मुझे अपमानित नहीं किया। मुझे क्षमा कर दो। रामू ने मुस्कुराकर कहा, मिट्टी को घड़ा बनने के लिए गुस्से की आग में नहीं, प्रेम के ताप में पकाया जाता है। उस दिन के बाद वह गुस्सैल पत्नी बिल्कुल बदल गई। अब वह रामू के साथ बर्तन बनाने में हाथ बटाती, प्रेम से बोलती और हर किसी से अच्छा व्यवहार करने लगी। शांतिपूर्ण व्यवहार, धैर्य और प्रेम में वह शक्ति है जो सबसे कठोर हृदय को भी बदल सकता है। जब हम क्रोध का उत्तर शांति से देते हैं, तो सामने वाला खुद को देखने लगता है। अगर आप चाहें तो इस कहानी को भी वीडियो या स्क्रिप्ट फॉर्मेट में विस्तार से लिख सकता हूँ। 2. कुम्हार और उसकी गुस्सैल पत्नी की कहानी। प्रेरणादायक नैतिक कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुम्हार अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह मेहनती और शांत स्वभाव का इंसान था। दिन रात चाक पर मिट्टी के बर्तन बनाता, उन्हें सुखाता, पकाता और फिर हाट में बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। लेकिन उसकी पत्नी बहुत गुस्सैल और तुनक मिजाज थी। हर बात पर वह चिल्ला पड़ती, कभी काम की कमी को लेकर, कभी पैसों की तंगी को लेकर, तो कभी खुद के दुखों का दोष अपने पति पर डाल देती। कुम्हार हमेशा शांत रहता। वह कहता, गुस्से का उत्तर गुस्से से नहीं, प्रेम और धैर्य से देना चाहिए। एक दिन की बात, कुम्हार सुबह सुबह बर्तन बेचकर लौटा ही था कि उसकी पत्नी फिर भड़क उठी। तुम क्या कमा लेते हो? न धन का खाना, न पहनने को कपड़े। देखो पड़ोसी के पास कितनी अच्छी चीजें हैं। कुम्हार चुपचाप उसकी बात सुनता रहा, फिर मुस्कुरा कर बोला, कल मैं तुझे कुछ ऐसा दिखाऊंगा जिससे तू खुद समझ जाएगी कि असली धन क्या है। पत्नी ने ताने मारते हुए कहा, कुछ भी कर लो, तुम्हारे बस की बात नहीं। अगली सुबह कुम्हार एक खाली घड़ा लेकर चाक पर बैठ गया। उसने बहुत सुंदर घड़ा बनाया और ऊपर लिखा, ये घड़ा उस स्त्री को मिलेगा जिसमें धैर्य, प्रेम और सेवा का भाव सबसे अधिक हो। घड़े को गांव के चौक में रखकर कुम्हार ने घोषणा कर दी। पूरे गांव की औरतें आईं, सब ने कोशिश की, लेकिन जैसे ही कोई उसे उठाने जाती, घड़ा भारी हो जाता, जैसे जड़ से चिपक गया हो। कुम्हार की पत्नी ने मजाक उड़ाते हुए कहा, देखा, कुछ भी कर लो, कोई उठाने वाला नहीं है। कुम्हार शांत रहा। अचानक एक बूढ़ी औरत आई, सादा कपड़े, कमजोर शरीर। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे नहीं पता कि मुझमें कोई विशेषता है या नहीं, पर मैं अपने परिवार की सेवा करती हूँ और हर हाल में ईश्वर का धन्यवाद करती हूँ। जैसे ही उसने घड़े को छुआ, वो तुरंत हल्का हो गया और उसने आराम से उठा लिया। ये देख गांव वाले दंग रह गए। कुम्हार की पत्नी शर्म से पानी पानी हो गई। कुम्हार बोला, देखो, यही है असली संपत्ति, सेवा, धैर्य और संतोष। जितना हम गुस्से और शिकायत में समय खोते हैं, उतना ही जीवन से आनंद दूर हो जाता है। पत्नी की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार अपने पति से माफी मांगी और जीवन में बदलाव लाने का निश्चय किया। नैतिक शिक्षा। गुस्सा और शिकायत किसी समस्या का समाधान नहीं है। संयम, प्रेम और सेवा ही जीवन को सच्चे अर्थों में सुंदर बनाते हैं। जो व्यक्ति कम में संतोष करना जानता है, वही सबसे बड़ा धनवान होता है। यदि आप चाहें तो मैं ऐसी और भी प्रेरणादायक कहानियां इसी शैली में प्रस्तुत कर सकता हूँ। कबार की बार है। उधमपुर नामक राज्य में एक राजा रहता था, जो कि अपनी रानी को बहुत ज्यादा प्यार करता था। राजा अपनी रानी के बिना एक पल भी नहीं रह पाता था। धीरे धीरे समय बीतता गया, राजा रानी दोनों बूढ़े हो गए, लेकिन उन दोनों के बीच प्यार और बढ़ता गया। कुछ समय बाद रानी की तबीयत खराब रहने लगी। राजा अपनी रानी का इलाज बड़े से बड़े वैद्य से करा रहा था, लेकिन बीमारी ठीक नहीं हो रही थी, जिसके कारण एक दिन रानी की मृत्यु हो जाती है। उस दिन से राजा बहुत दुखी रहने लगा। राजा के अधिकारियों ने सोचा, क्यों न एक रानी की प्रतिमा बनवाकर दरबार में लगा दी जाए, जिसे देखकर राजा अपने गम को थोड़ा बहुत भुला सके।
राज्य की सबसे बड़ी नदी के किनारे से एक बड़ा और शानदार पत्थर मंगवाया गया। इसके साथ ही पूरे राज्य में ये घोषणा कर दी गई कि इस पत्थर से रानी की प्रतिमा जो भी बनाएगा उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। राजा के दरबार में बड़े बड़े मूर्तिकार आए और एक एक करके किसी ने 1 बार कोशिश की, किसी ने 2 बार कोशिश की, लेकिन उस पत्थर को कोई काट नहीं सका। उस राज्य के सबसे बड़े मूर्तिकार को बुलाया गया। उसने पत्थर देखा और राजा से कहा, मैं ये प्रतिमा बना दूंगा। मूर्तिकार ने अपने हथौड़े से पत्थर को लगभग 100 बार तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वह पत्थर नहीं टूटा। उस मूर्तिकार ने कहा कि इस पत्थर से मूर्ति नहीं बन पाएगी। ये बोलते हुए पत्थर को वापस कर दिया। राज्य के सभी लोग निराश हो गए, क्योंकि वह राज्य का सबसे बड़ा मूर्तिकार था। सभी सोचने लगे कि इस मूर्तिकार से यह मूर्ति नहीं बन पाई तो कोई और नहीं बना सकता। तभी वहीं पर बैठा एक छोटा मूर्तिकार राजा के सामने आया और उसने राजा से कहा, महाराज, एक प्रयास मैं भी करना चाहता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो तो। राजा ने सोचा कि चलो इसको भी एक मौका दे देते हैं। उस मूर्तिकार ने जैसे ही उस प्रतिमा पर अपनी पहली हथौड़ी मारी, पत्थर टूट गया और वह धीरे धीरे रानी की प्रतिमा बनाने लगा। राजा ने सोचा, काश राज्य के सबसे बड़े मूर्तिकार ने हार न मानी होती, एक और कोशिश की होती। लेकिन अगर मूर्तिकार के नजरिए से सोचे तो क्या प्रयास का कोई अंत होना चाहिए या फिर अंतहीन प्रयास करते रहना चाहिए? ये बहुत ही विचारणीय विषय है जिस पर अपना अपना अलग अलग मत है। आपका क्या मत है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नैतिक शिक्षा, हमें कभी भी हार नहीं माननी चाहिए। हमें यही सोच रखनी चाहिए कि एक और प्रयास। एक समय की बात है, एक बहुत ही धनवान सेठ रात को 2:30 बजे अपने कमरे में टहल रहा था। उसे नींद नहीं आ रही थी और वह बेचैन हुए जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। रात बहुत ज्यादा हो चुकी थी, वह किसी और को जगाना नहीं चाह रहा था। उसने सोचा, चलो मंदिर घूम आते हैं, थोड़ा मन भी बहल जाएगा। उसने चुपचाप अपनी गाड़ी निकाली और घर से थोड़ी दूर एक मंदिर के लिए निकल गया। जब वह मंदिर की चौखट पर पहुंचा तो देखता कि वहां पर एक आदमी बहुत परेशान हालत में बैठा था, जिसके कपड़े फटे थे, पैर में चप्पल नहीं थी। वह आदमी बस मंदिर की मूर्ति को देखे जा रहा था। सेठ ने कहा कि रात के 2:30 बज रहे हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उस आदमी ने कहा, मेरी बीवी बहुत बीमार है और वह अस्पताल में भर्ती है। मेरे पास पैसे भी नहीं हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। उस आदमी की बात सुन सेठ ने अपनी जेब से कुछ पैसे निकाले और उसे देते हुए ये कहा, ये पैसे लो और तुम सबसे पहले अपनी बीवी का इलाज कराओ। और उसने अपना पता और फ़ोन नंबर भी दिया। गरीब आदमी ने सेठ का धन्यवाद किया और यह कहते हुए वहां से जाने लगा, हालांकि आपने मुझे अपना पता दिया है, लेकिन मेरे पास उसका पता है जिसने रात के 2:30 बजे आपको मेरी मदद करने के लिए भेजा है। वाकई ऐसी घटनाएं दिल को झकझोर देती हैं और हमें याद दिलाती हैं कि वह कहीं न कहीं है तो जरूर, जो हमें जूझते हुए देखकर मुस्कुरा रहा है। एक बार की बात है, एक गांव में राहुल नाम का एक लड़का रहता था, जिसने अपनी पढ़ाई पूरी कर ली थी। अब उसे शहर से नौकरी के लिए बुलावा आया। वह अपना सारा सामान लेकर ट्रेन से उस शहर के लिए चल दिया। अगली शाम जब वह स्टेशन पर उतरा तो उस स्टेशन पर सिर्फ एक ऑटो वाला खड़ा था। रामू उसके पास गया और अपनी कंपनी का पता दिखाते हुए पूछा कि यह पद कहाँ पर होगा। ऑटो वाले ने बोला, बाबूजी, यह जगह यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। रामू ने ऑटो वाले से किराया पूछा, उसने 200 रुपये बताया। रामू ने बोला, मैं इतना नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ 100 रुपये दूंगा। ऑटो वाले ने मन कर दिया। रामू एक तरफ पैदल पैदल जाने लगा। ऑटो वाले ने उसे दोबारा रोकने की कोशिश की, लेकिन रामू नहीं माना। अब रामू को चलते चलते रात हो चुकी थी। कुछ दूर और आगे जाने के बाद वही ऑटो वाला फिर से उसे मिला। राहुल अब बहुत परेशान हो चुका था। उसने बोला, चलो कोई बात नहीं, 200 रुपये ले लो और मुझे छोड़ दो। ऑटो वाले ने बोला, अब 400 रुपये लगेंगे। राहुल झल्ला उठा और बोलने लगा कि आप मेरी मजबूरी का फायदा उठा रहे हो। उसके बाद ऑटो वाले ने कहा, नहीं बाबूजी, यह बात नहीं है। बात यह है कि जिस तरफ आपको जाना था आप ठीक उल्टी दिशा में आ गए हैं। अब हमें फिर से स्टेशन होते हुए आपके ऑफिस जाना पड़ेगा। ऑटो वाले की बात सुनते ही राहुल ने चुपचाप अपना सामान उठाया और ऑटो में बैठ गया। ऑटो वाला उसे उसके सही पते पर छोड़ने के लिए चल पड़ा। कहा जाता है कि अपने पांव पर चलना, मेहनत करना, हार न मानना, ये सब सही है, लेकिन अगर दिशा गलत हो जाए तो वही मेहनत हमें गर्त में ले जाती है, हमें पीछे भी धकेल सकती है। इसलिए अपनी सही दिशा चुनिए, मेहनत करिए और आगे बढ़िए। नैतिक शिक्षा, हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं,
लेकिन क्या हमने कभी यह आकलन किया कि हम किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं? हमें मेहनत के साथ साथ सही दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए।